ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डीएमके के समर्थन लेने के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त उथल पुथल हो गई है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर कमल जी के पास चलेंगे। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल या क्या राय है आपकी? बोलिए जनाब। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कहां से बोल रहे हैं जनाब? सऊदी अरब से बोल रहा हूं जी मैं तो। हाँ बोलिए जनाब, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता था कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा जी। राहुल गांधी बनेगा? हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी, भारतीय जनता एक दर्शक अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी बनेगा, एक दर्शक कह रहे थे कि ये विकास कार्य कर रहे हैं मोदी जी, वो बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या मेंटली प्रिपेयर नहीं है? क्या सुषमा जी जो मुलायम जी का समर्थन कर रही हैं, ये डोरे डालना नहीं है? और साई जी कह रहे हैं डोरे तो डाला जा रहा है। ये प्रीमाइस जो है कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया तो आप ये कांग्रेस अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित ही नहीं करती है, आप लड़ते तो अंदर खाने क्या प्रिपरेशन हो रहे हैं वो तो नहीं पता चलता। अगर मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित किए बिना भी अगर नहीं बात हालत जो भी हो, मुद्दा दूसरा जो सुषमा मुलायम सिंह के डाल रही हैं, अभी तक तो 4 बयान सिंह की पार्टी की तरफ से आ चुके हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था हम उनके साथ जाने पर भी विचार कर सकते हैं। हम ये लोग ना भूलें, इशारा कर रहे हैं मुलायम सिंह प्राइम मिनिस्टर बीजेपी जो कर रही है पीएम के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, वो अपना वोट बैंक खराब कर रही है। तो बीजेपी ये है 180 सीटें आई हैं आज की डेट नहीं भी करते नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने का, तो इससे ये नहीं हो जाता कि बीजेपी तैयार नहीं है। सब पार्टियां तैयार हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा तैयार नहीं, पार्टी तैयार रहती है चुनाव के लिए और ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। तो जो दूसरी बात आपने कही कि मुलायम सिंह वाली बात, तो मुलायम सिंह हर तरफ कोशिश कर रहे हैं। वो एनडीए की तरफ ऐसे ही इशारे नहीं फेंक रहे हैं, वो एक खिड़की एनडीए की तरफ भी खोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आज की तारीख में, ना तो ज्योतिषी और ना कोई पॉलिटिकल पंडित ये तय करके ये बता सकता है कि 2014 के बाद तस्वीर क्या बनेगी। तस्वीर कुछ भी बन सकती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बन सकती है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट बन सकती है, फ्रंट बन सकती है, फोर्थ फ्रंट की भी गवर्नमेंट बन सकती है, जो फोर्थ फ्रंट की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं आज तारीख में ये कोई नहीं कह सकता है, इसलिए हर क्षत्रप अपना हो कि हमारा भी चांस है, तो सबका चांस है, सब अपने अपने खूंटे गाड़ रहे हैं। अजय जी, आपको लगता है कि नए इक्वेशंस बन रहे हैं और मुलायम सिंह एनडीए के साथ आ सकते हैं, मतलब अपना के रख देंगे हजरत के दरबार में? क्या होता है, एक प्रकार से उनको एक धक्का, आपके साथ हम नहीं हैं। और जिस समावेशी राजनीति की बात ये साहब, आपको ये जो और बिहार फिर समीकरण आशुतोष जी, पहली बात जहां तक मुलायम है, तो
देखिए, जितने क्षेत्रीय राजनीति के जो छत्रप हैं, उनके पास केवल एक जुमला रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पे वो बीजेपी, वो भी तब तक के खिलाफ रहे बिना नहीं चला जा सकता है। से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका जनाब? से बोल रहा हूँ थाईलैंड से। बोलिए। मेरा नाम सरवण चंद है जी, मेरा नाम सरवण चंद है। सरवण जी बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ यूपी में मायावती आएगी, केंद्र में भाजपा आएगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंटरनेशनल कॉल किया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में कह रहे मायावती आएगी और केंद्र में भाजपा। हाँ, नहीं, हम ये कह रहे थे कि अब इसका मतलब ये सभी नेता फिलॉसफी हो रही है। नीतीश कुमार जो कांग्रेस विरोध पर जन्मे थे, अब कांग्रेस के गोद कर रहे थे उनके खिलाफ, आज उनके गोदी में बैठ रहे हैं। आशुतोष जी, भारतीय राजनीति को आप जान रहे हैं, जैसे चीरहरण हुआ था ना, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जनता जो चाहती है, जनता सरकार बनाती है। बड़े द्रवित हैं अजय जी के तौर पे देखता हूं और महसूस करता हूं कि मैं जो चाहता हूं और मेरे चाहने के लिए जो मेरे पास हथियार है, वो हथियार पंगु हो गया है। कहीं ना कहीं घेर रखा है और वहां पे किसी की एंट्री, चंद विचारधारा को, आइडियोलॉजी को ऐसा घेर रखा है कि करना आ रहे हैं भी करे, वो वोट कहीं भी करे, 9 साल 10 साल भी पूरा हो जाएगा। वही बात बीजेपी के साथ में थी। तो जनता के पास ऑप्शन क्या है? आज जो खेल हो रहा है, जहां पे इतनी शर्म आती है देख करके कि कोई मुद्दा नहीं, फायदे, और वो फायदे जो है वो कहने की, वो निजी फायदे के आधार पर सरकार बन रही है। को कोई भी पार्टी के निजी फायदे के आधार पर जनता से वोट मांगने जाती है। नेता अभी भी नेता और पॉलिटिकल पार्टीज इस देश को वहां पे लाके है, तो ये लोग उसको उस तरीके से दबा देते हैं कि रास्ता नहीं इंफॉर्मेशन आज के डेट में। हाँ, आज सब रहे हैं, साथ गलत बयान भी नहीं है, बयान से जाएगा। मुलायम है तो है, और कांग्रेस का हेलो। हाँ बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बसंत कुमार बोल रहा हूँ जी। मेरा ये है कि आज सबसे ज्यादा चिंता जो हो रही है कि सरकार गिरेगी। अगर देखो तो गठबंधन कराने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड, मुझे बड़ा दुख है
हमारे साथ समर्थन वापस ले रहे हैं। सेकंड, एक लोग आपके लिए समर्पित है, आप बोलिए खुल के। और मैं आपको ये बताऊं, लोग को समर्थन करेंगे। नहीं, लेकिन आप बसंत जी, हित के लिए गठबंधन किया जा रहा है, ये खेल कब तक चलेगा? इससे उबरने की कोई सलाह आप दे सकते हैं? नहीं लगता, संपर्क टूट गया। राजेश जी, अब जनता, हालांकि वो ऐसा लगता था देश की कि जो जनता की आवाज अब नहीं है, भारत आगे नहीं है, पीछे है भारत। जो पार्टियों का अपना वो मुद्दे को जी ने जो घर पर मैं साथ नहीं हूं सरकार का। पॉलिटिकल कर रही है। हाँ, उनका मुद्दा था तमिल के, वो मुद्दे बेस समर्थन करती है। तो ममता जी ये क्यों नहीं कहती है कि इस सरकार से सैद्धांतिक मतभेद है और ये किसी मुद्दे पर साफ छुपते भी नहीं सामने। आपको एक कि वो ममता बनर्जी भी एक पॉलिटिकल हैं और वो पॉलिटिकली काम भी कर रही हैं, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल अपना स्टैंड भी। जिस देश के लिए मैंने देश की महंगाई के इशू पे मैंने अपना समर्थन विड्रॉ किया, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम ये जो तुमने स्टैंड लिया वो गलत था तुम्हारा। तो एक तरह से वो ये भी इशारा कर रही है कि ठीक है, मैं तुम्हें सबक भी सिखा रही हूं। दोनों स्टेज है उनका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अब समावेशी राजनीति की बात करेंगे। मुझे लगता है अंबिका जी उसमें बहुत जबरदस्त प्रकाश डालेंगे, क्योंकि इनके समावेशी राजनीति का मतलब होता है बंगाल, उड़ीसा, बिहार। जिस वोट बैंक की तरफ ये इशारा कर रहे हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जो समावेशी राजनीति की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, जो गरीब पिछड़ा प्रदेश है, वो उसकी नुमाइंदगी गरीबी के नाम पर, पिछड़े के नाम पर कुछ नेता एकजुट हो रहे हैं, और वो किस तरफ जाने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद लौट रहे, महाबस अभी जारी है। ओए अंडर 19